मैं सिर्फ एक सिंगर बनना चाहता था क्योंकि मैं कुछ हूँ नहीं, मैं एक्सीडेंटल बना हूँ सब कुछ। कैरी ऑन जट्टा भाजी, है ना। तो मेरे लिए प्राउड मोमेंट है वो, है ना, कि यार हमारा काम पहुंचा। हम नहीं पहुंचे थे जब अंग्रेजी बीट आया तो लोग बॉम्बे में बोलते थे हनी सिंह का गाना है। हनी सिंह से मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं। गिप्पी, वेलकम टू द फिल्म कंपेनियन स्टूडियो। बहुत अच्छा लगा कि आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ मैं वेट कर रहा ਸੀਗਾ कि ਆਉਨੇ ਆ दो तीन बारी अपना ऊपर नीचे हो गया जी। करेक्ट। तो गिप्पी, आई वांट टू स्टार्ट कि वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म्स ऑफ दिस ईयर इज अमर सिंह चमकीला जी। हाँ, और आप तो उनके बहुत फैन रहे हैं। जी। आपने कहा था कि जब आप बहुत छोटे थे यू एक्चुअली सॉ हिम। जी। आपने उनको परफॉर्म करते हुए देखा मैंने। हाँ जी, अखाड़े में जी देखा जी। हाँ जी। तो आपको ये फिल्म कैसी लगी एंड आपको लगता है कि इस फिल्म की कामयाबी से जो पंजाबी म्यूजिक और पंजाबी कल्चर जो ऑलरेडी इतना पॉपुलर है वो और भी पॉपुलर होगा? बिल्कुल होगा जी। और क्योंकि कई बार की होता कि लोगों ने नाम सुना होता है पर देखा नहीं होता कि किस तरह सी की माहौल सी। न्यूज़ आंदियां ने, हुण सानू साडे कोल यूपी दी न्यूज़ आंदियां ने बट सानू एग्जैक्टली पता नहीं होता कि व्हाट हैपन्ड। सो इस चीज़ ना पूरी क्लैरिटी मिली और फिल्म मैं भी देखी है जी। मैनू भी बहुत वधिया लगी तो बहुत मैनू लगता कि फिल्म के उत्ते बहुत एफर्ट हुई है और इम्तियाज़ सर ने मतलब हर एक कास्ट दिलजीत नूं तां आपां छड्ड ही दी है, जिहड़े बाकी दे ने सारे वो भी इन्ने वधिया लभे। क्योंकि मैनू लगता कि जदों बंदा कोई भी किसी रोल नूं पोर्ट्रे करदा, क्योंकि जिस तरह की गायकी तो इन्फ्लुएंस उहदा हुंदा वा ते उस तरह का उहनूं रोल करन दे लई मिलदा तां वो बहुत बैटर हो जाता। और चमकीला जी एक इदां दे आर्टिस्ट सीगे कि जिहड़े पंजाबी सिंगर ने जिन्ने भी ने, मैनू लै लो, दिलजीत होरां नूं लै लो, बाकी दे जिन्ने पंजाब दे वड्डे वड्डे नामी सिंगर ने, सब ने उन्हां दे गाने स्टेज दे उत्ते गाए ने। पहला तो ही असीं गाउंदे आ वो इतने इन्फ्लुएंस थे। हाँ, क्योंकि मैं तां 3-4 गाने उन्हां दे रिकॉर्ड भी कराए ने, मतलब कि उन्हां दे गाने दियां हुक लाइन्स, कंपोजिशनस सब कुछ। और जे कोई कहता कि मैं नहीं गाया तो समझो झूठ बोल रहा है। मोस्टली गाया सब ने। तो बहुत अच्छी फिल्म लगी। मैं तो छोटा सी जी जो मैं अपनी लाइफ के फस्ट अखाड़ा जो देखा सी वो चमकीला जी का देखा सी। और सीरीयसली मैं दसा जो मैं फिल्म भी देख रहा सी तो जिस तरह वो शो किए ने अखाड़े तो सारे सच्ची अखाड़े इदा दे ही होंदे। हाँ, वैसे ही होंदे सी। मैं फ्रंट सीट के उत्ते भज के जाके बैठा, पहला ही बैठ गया 10 बजे ही मॉर्निंग। तो उस तो बाद जो सारे बैठन लगे तो मेरे डैड ने मैनू गोदी च बिठा लिया सी ते मैं बैठा देख रहा सी। एट दैट टाइम मैनू सिर्फ एक मैमरी याद है क्योंकि उस तो बाद मैं वो वीडियो एल्बम दे विच भी काफ़ी टाइम कैसे जिहड़ियां वीडियो बनदियां सी VHS ਉਹਦੇ ਚ देखा सी। उस तो बाद भी वो कि चमकीला जी जो आए तो उन्होंने आके कहा कि साडा पिंड है कूम कलां, साडे पिंड दे बिल्कुल 2 किलोमीटर के उत्ते एक पिंड है जिसका नाम है उपला। सो जिहड़ा किरदार उन्होंने स्वर्ण सिविया का एक प्ले किया, जिहड़ा सरदार जी एंड ते आउंदे ने, वो उपलां दे ने। अच्छा। तो जो चमकीला जी आए तो वो स्वर्ण सिविया जी उन्होंने नाल सी तो उन्होंने आके पहली गल बोली, कहते मैं तुहाडे पिंड दे कोले उपला आके बैठ गया तो ये स्वर्ण सिविया उत्थे रहिंदा है तो इहने मैनूं एक गाना दिता है तो हुण मैं गाऊँगा तो जे तुहानूं वधिया लग्या तो आपां रिकॉर्ड करा देना। फिर उन्होंने उत्थे पहली बारी गाया साथों बाबा खोलिया तेरा ननकाना। सो हाँ, वो बाद विच क्योंकि उन्हों का रिलीजीअस गाना सी, बाद विच बहुत ज़्यादा हिट होया वो गाना। तो बहुत क्योंकि जो चीज़ां उन्होंने दिखाइयां फिल्म दे विच भी वो सारियां एग्जैक्ट, लोग कहते भी सी कि गाने इदां ने गाने उदां ने, पर सारी दुनिया सुन रही सी। तो जैसे दिलजीत हैं, आप भी एक सिंगर टर्न्ड एक्टर, जी, राइट? और ये जो ट्रेडिशन है गिप्पी, आई थिंक ये सिर्फ ऑलमोस्ट पंजाबी सिनेमा में ही है, क्योंकि हिंदी सिनेमा में तो किशोर कुमार साहब के साथ के बाद कोई ऐसा फेमस इतना पॉपुलर कोई एक्टर सिंगर हुआ ही नहीं है। तो पंजाबी सिनेमा में ये क्यों आज तक कायम है? मैम ऐसे है, जो मैनू लगता है कि जदों पंजाबी सिनेमा दोबारा रीस्टार्ट होया इन अर्ली 2000, मनमोहन सिंह जी ने स्टार्ट किया तो उन्होंने क्या कि एक फिल्म बनाई, जो यश जी के कैमरा सिनेमाटोग्राफर थे, सब बड़ी बड़ी फिल्मों में वो थे, है ना। तो मन जी ने कहा कि यार फिल्म बनाई जाए तो उन्होंने जाके फाइंड आउट किया कि हूज द गुड एक्टर कौन है जिहदे नाल बनाई जाए। तो इन दैट टाइम हरभजन मान जी जो हमारे बहुत बड़े सिंगर हैं पंजाब के,
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਅਪ ਬੈਠਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੀਰੋ ਵਰਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਈ। ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਮੰਜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੈਨ ਜਿਮੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਐਕਟਰ ਸੀ, ਜਿਮੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਜੀ ਔਰ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ, ਕੋਈ ਐਕਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਿਮੀ ਬਾਈ ਮੇਰੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਆਹ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਜਿਮੀ ਜੀ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 6 ਸੀਨ ਸੀ, ਦਿਲਜੀਤ ਦਾ 1 ਸੀਨ ਸੀ। ये मेल करा दे रब्बा, मेल करा दे रब्बा 2010 में। हाँ जी, हाँ जी। तो मेल करा दे रब्बा। तो एक्चुअली की सी ना, मैं जेन्युइन ऑनेस्ट जो बात थी वो क्या थी कि जिम्मी जी हैं जो, वो बहुत बढ़िया एक्टर है, बहुत रिफाइन एक्टर या ही इज़ वेरी गुड। तो बट हुआ क्या कि फिल्म चलती थी, हमारी फैन बेल्ट एज अ सिंगर बहुत ज़्यादा थी। राइट। मेरा सीन 15 मिनट के बाद एक आता था, तो वो 1-1.5 मिनट का सीन होता था। और वो सीन भी ऐसे था कि बड़ा स्टाइलाइज्ड सीन था। मैं थोड़ा ग्रे शेड में खेल रहा था, आता था, गिटारें विटारें बज रही हैं ये वो। तो जब सिनेमा में वो आता था ना, तो ऑडियंस ऐसे ही हूटिंग करने लग जाती, आ गया ओ, मतलब ऐसे लगता था कि यार बहुत ही कमाल है बंदा। और मैं जबकि इतना अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर रहा था, मतलब वो परफॉर्मेंस इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, है ना, बहुत ही बेसिक वो सब कुछ था। बट उस शोर शराबे में बहुत, और एंड में सडन एकदम दिलजीत आया, ठाक, इतनी हूटिंग होगी सिनेमा में, लोगों को पता नहीं था कि दिलजीत भी आएगा। तो जो कुमार जी टिप्स से हैं, तो उनको लगा कि यार ये बंदों के लिए तो बहुत हूटिंग होती है, तो जिम्मी से भी ज़्यादा हूटिंग हो रही है कि इनको लेके फिल्म बनाते हैं, क्योंकि ऑडियंस ऑलरेडी है। हाँ, ऑडियंस ऑलरेडी थी। तो उन्होंने जब हम दोनों को लेके फिल्म बनाई, जी ने मेरा दिल लुटिया, वो इतनी बड़ी फिल्म हो गई कि उसने सब रैकेट वैकेट ब्रेक कर दिए, सब कुछ हो गया। तो लोगों को लगा कि यार सिंगरों को लेना बहुत ठीक है, कि इनको लेके अगर फिल्म बनाएंगे, इनकी फैन बेल्ट इतनी, आप देखो तो सही सब जगह शो। एक जो नॉर्मल फिल्मों की रेंज थी, मान लो कि 8-7 करोड़ धंधा होता है, तो एकदम से 18-20 करोड़ धंधा हुआ, तो वो बहुत बड़ा डिफरेंस था। तो इसकी वजह से सभी डायरेक्टर प्रोड्यूसर सिंगरों के पीछे पड़ गए। तो उसके बाद हुआ क्या, ऐसे नहीं है, कम से कम 50 सिंगरों की फिल्में बनी होंगी। अच्छा। बट आप जानते फिर भी 4-5 कोई हो, है ना। ऐसे नहीं है कि सिंगर ही सिंगर रह गए, उसके बाद और भी लड़के आए, देव है और लड़के हैं बहुत, सो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बिन्नू ढिल्लों जी हैं, सब अच्छे लोग हैं। गिब्बी, एक और चीज़ मुझे बहुत फैसिनेट करती है कि आप एक साल में कितना काम करते हो, राइट। आपकी 2 रिलीजेस हो गई हैं, वार्निंग 2 और जटनू चुड़ैल टकरी, एक और आ रही है शिंदा शिंदा नो पापा। उसके बाद मैंने आपकी IMDb पे देखा, आपके पेज पर 6 अंडर प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स हैं। तो एक फिल्म करने में कितना टाइम लगता है, और एक साल में एवरेज कितनी रिलीजेस होती हैं? एक्चुअली मैम ऐसे है कि जब ये फिल्में बननी शुरू हुई ना, जैसे जब कैरी ऑन जट्टा आई, तो कैरी ऑन जट्टा के वक्त क्या था कि जो हमारे ठीक ठाक प्रोड्यूसर थे पंजाब के, मैं उन्होंने सारे वो फिल्म सुनाई कि यार मैनू ये फिल्म बहुत पसंद है, कि मेरी गट फीलिंग है ये फिल्म चलेगी। तो उन्होंने सुनी, कहते ऐसी फिल्में थोड़ी चलती है। तब बहुत हिट थी जी ने मेरा दिल लुटिया, पछता रहे होंगे। हाँ, जी ने मेरा दिल लुटिया बहुत हिट थी। उनको लग रहा था कि रोमांटिक कॉमेडीज चलेंगी, है ना, कि ऐसे पूरी कॉमेडी नहीं, हाँ, कि यार ये क्या आउट एंड आउट कॉमेडी, बाप भी कॉमेडी कर रहा है, माँ भी कॉमेडी कर रही है, ऐसी फिल्में नहीं चलती। तो मुझे बहुत हुआ, मैं क्या यार क्या करें। तो मैं प्रोड्यूसर बन गया एट दैट टाइम। तो जब मैं प्रोड्यूसर बना, मैंने फिल्म रिलीज़ करी, तो फिल्म सुपर हिट होगी। तो मैंने उसके बाद एक चीज़ रियलाइज़ करी कि यार हिट फिल्म का कोई फॉर्मूला नहीं है, किसी को नहीं पता कि क्या हिट होना है। बिल्कुल। तो हम लोग इन पे क्यों डिपेंडेंट है? अगर मेरे टैलेंट पे मुझे ही कॉन्फिडेंस नहीं है तो इनको कैसे होगा? तो मैं यार खुद बनाऊंगा अपनी फिल्में। तो उसके बाद मैं सब डायरेक्टरों से मिलने लगा, सब लोगों से मिलने लगा, हमने खुद की प्रोडक्शन स्टार्ट करी। तो मेरा एक मतलब मेरे दिल में था कि यार पंजाब का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस मैंने बनाना है। तो मैंने हम्बल मोशन पिक्चर्स बनाया, नाम बहुत ही यूनिक है जी। तो म्यूज़िक कंपनी लॉन्च करी, हम्बल म्यूज़िक, हम्बल मोशन पिक्चर, सब कुछ बनाया। तो आज जो अब हम देख रहे हैं कि इतनी फिल्में हैं, वो कई फिल्मों का मैं हीरो नहीं हूँ। अच्छा। तो वो एज ए अंडर प्रोडक्शन मेरे प्रोडक्शन हाउस में बन रही है, किसी और हीरो की फिल्म है, किसी इसकी फिल्म है, किसी उसकी फिल्म। तो मेरा ज़्यादा फोकस प्रोडक्शन हाउस पे हो गया।
अब उनमें कई बार क्या होता है कि जैसे वार्निंग की हम बात करते हैं, तो वार्निंग ना एक बहुत ही, मेरा एक असिस्टेंट डायरेक्टर था, तो वो बहुत अच्छा काम करता था, तो मुझे लगा कि यार इसके लिए कुछ बनाना चाहिए। तो मैंने ना उसको एक 20 मिनट का एपिसोड लिख के दिया, तो मैं लिखता भी हूँ, राइटर हूँ, तो मैं लिख के दिया कि यार ये बनाओ। तो उसने वार्निंग का ना एक 20 मिनट का एपिसोड बनाया फॉर यूट्यूब। 7 लाख रुपए लगे उस पर बनाने के लिए। कैन यू बिलीव? वो इतना वायरल हुआ कि हमने 1.5-2 महीने के बाद वो यूट्यूब से हटा दिया, सब जगह से हटा दिया कि इसकी फ़िल्म बनाएंगे। मतलब हर बंदा, यार ये क्या बना दिया तुम लोगों ने। मैंने उनको बोला कि यार इसको पूरा लिखते हैं, तो मैंने पूरी लिख के कहानी उनको दे दी। बट उसमें क्या था, एक विलन था जिसका रोल था सिर्फ 3-4 मिनट का। तो अब वो विलन नहीं मिल रहा था, क्योंकि जो हीरो था वो बहुत नया था, अभी उसका नाम नहीं था, तो सबको लगा कि यार अब इसके आगे मैं क्यों करूं। तो वो विलन मैं बन गया। तो मैंने कहा कि यार मैं करता हूँ ये विलन, लेट्स डू इट। तो वो मेरे आने से थोड़ी फिल्म भी बड़ी होगी पंजाबी के हिसाब से। तो वो उसके बाद इतनी चली वो फिल्म, फिर पार्ट 2 में हम पूरा बराबरी में आ गए, विलन हीरो विलन, तो अब मैं उस फिल्म का विलन हूँ, है ना। तो वो वैसे बन गई। सो कई फिल्मों में मैं ऐसे छोटे छोटे रोल कर लेता हूँ कि यार चीज़ अब मेरे नाम के अंडर वो आ जाती है। माँ फिल्म में मेरा छोटा सा कैमियो था, कई फिल्मों में मेरे छोटे छोटे कैमियो थे। बट फिर भी आप सिंगर, एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ऑल्सो। जी, आप डायरेक्ट भी कर रहे हैं। अरदास 3 इज गोइंग टू ऑल्सो जी इसी साल आएगी, राइट? तो कभी वो वाली फीलिंग आती है कि ओवरवेल्म से हो जाते हो, या अगर कभी आपको लगता है कि वो अंग्रेजी में कहते हैं ना स्प्रेड टू थिन, वो वाली वाइब आती है? नहीं, ऐसे नहीं है। एक्चुअली क्या ना, मैं कई बार जब ऐसे इंटरव्यू में बैठता हूँ तो मुझे लगता है कि यार अच्छा इतना कुछ है, बट जेन्युइन लाइफ में नहीं लगता मुझे। मैं आपको बताता हूँ, जब कोई गिनवाता है तब लगता है। हाँ, जैसे आपने बोला कि ऐसे तो सुनने में लगता है अरे इतना कुछ कर रहा है, ये क्या कर रहा है। एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको बताऊँ, मान लो 3 फिल्में आ रही हैं या 4 फिल्में भी आ रही हैं, तो मेरी फिल्म अगर मेरे डेज कितने जाते हैं शूटिंग के लिए, मैक्सिमम 30-35 डेज। अगर 40 दिन की फिल्म है, 45 लीडिंग मैन, हाँ, फुल हीरो, ठीक है, इतना मैक्सिमम है। किसी फिल्म में जाएंगे 40 दिन, 45 दिन, नॉर्मली 30-35 दिन जाते हैं। तो 30-35, 4 महीने निकल गए साल के 4 फिल्मों में, ठीक है। अब प्रमोट करूंगा 2-2 हफ्ते, अगर प्रमोशन के भी लगाऊं तो 2 महीने और निकल गए उन 4 में, 6 महीने हो गए। 6 महीने हैं मेरे पास। अब 6 महीने में मैं क्या कर रहा हूँ? कुछ नहीं कर रहा हूँ। कहीं कुछ लिख लूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 फिल्म लिख लूँगा, 2। और मैं और बात क्योंकि मैं राइटिंग जो है मेरी, जो राइटर लोग लिखते हैं फिल्म, मैं बहुत मेरा अजीब सा सिस्टम है, क्योंकि मैं कुछ हूँ नहीं, मैं एक्सीडेंटल बना हूँ सब कुछ, ठीक है। मैं क्या बनना चाहता था? मैं सिर्फ एक सिंगर बनना चाहता था, वो मैं बन गया। उसके बाद मेरी ज़िंदगी में जितनी चीज़ें वो सब एक्सीडेंटल है। मेरे पास एक थॉट आया कहानी का, जैसे एक आइडिया आया कि यार ऐसी फिल्म बननी चाहिए। तो मैंने 2-4 राइटरों को बोला कि यार ये लिख दो, ये लिख दो। पाजी ये थोड़ी चलती है, ये तो बड़ी सोशल सी है, ऐसी फिल्में कौन देखता है? ऐसी फिल्म कोई नहीं देखता। सब ने रिजेक्ट कर दी। तो मुझे लगा कि यार मेरे मन में था, तो मैंने एक दिन बैठे बैठे ना मैं खुद लिखने लगा। मैंने कहा मैं खुद लिख के देखता हूँ फिल्म। अब मैंने फिल्म कभी लिखी है नहीं, पर पढ़ी तो बहुत है, क्योंकि मेरे पास स्क्रिप्टें आती हैं। मुझे पूरा पता है कि यार स्क्रीन प्ले कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं। तो मैंने फटाक से लिखा। तो आप बिलीव करें, तो आपने स्क्रीन प्ले लिखा प्रॉपर, जैसे डायलॉग, स्टोरी स्क्रीन प्ले लिखा मैंने। तो आप बिलीव करना, मैं बैठा लिखने कि ये कर लेता हूँ, इसको ऐसे कर दूंगा, इसको वैसे कर दूंगा, इसको ये हो गया, इसको ऐसे करूँ। मुझे लगे 2 घंटे। मैंने इंटरवल तक लिख दी। मैंने लिखा इंटरवल 2 घंटे में? हाँ, मैं लिख के मैं कहा यार इतनी जल्दी लिख देते हैं फिल्म। मैंने कहा नहीं ये गलत होगी, है ना। तो मैंने ना किसी और को सुनाने के चक्कर में अपनी वाइफ को सुनाई। मैं यार ना एक बकवास सा राइटर आया था, वो ये एक थॉट सुना के गया है, तू सुन। मैं कहा ये बोलेगी कि बकवास है या कुछ ऐसे। कहती है तो फिल्म बड़ी अच्छी है। मैं कहा यार अच्छा। मैं कहा यार नहीं। मैं कहा चलो। मैंने नेक्स्ट डे वापस बैठा, 2 घंटे लगे, दी एंड पूरी लिख दी 2 दिनों में, 2 ही दिन लगाए। मैंने पूरी लिख के ना, मैंने सोचा कि अब किसको सुनाऊँ। मुझे लगा कि यार मैं अपनी टीम को किसी को सुनाऊंगा। इन्होंने बोलना है पाजी ने लिखी है, पाजी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो मैंने ना 2-3 बंदे बाहर ले बुलाए, उनको बोला कि मुझे किसी ने कहानी दी है तो आप सुनो, तो इसके डायलॉग्स लिखने हैं, किससे लिखवाएं? तो मैं जिसको सुनाऊँ, भाई ये तो फिल्म बड़ी अच्छी है, फिल्म बड़ी अच्छी है। मैं यार अच्छा चलो। मैंने एक डायलॉग राइटर लिया, उसको बोला कि भाई डायलॉग लिखने हैं। उसने फिल्म के डायलॉग शुरू किए। मैंने कुग्गी पाजी को सुनाई फिल्म,
तो वो फिल्म थी अरदास। पहली मैंने एक ही फिल्म लिखी, एक ही डायरेक्ट की, एक ही बनाई, वही चल गई। तो मुझे समझना है कि मैंने ठीक किया या गलत। और बताऊं मैं आपको, मैं जब शूट करने गया, मेरी पहली फिल्म थी, मैंने इतनी तैयारी कर ली, 6 गाने थे फिल्म में, 17 दिन में ही शूट कर ली मैंने, 17 डेज। कैन यू बिलीव? आपने पहली फिल्म 17 डेज? हाँ, 17 डेज में शूट हुई है पूरी? हाँ, पूरी फिल्म। माय गॉड। 17 दिन लगे और मैंने शूट कर ली। और मुझे लगा, फिर मुझे किसी ने बोला ये तो आधी शूट की होगी, कहते ये फिल्म 1 घंटे की होगी। अब मुझे पूरा सिस्टम समझने में कि यार ऐसे कैसे होगी। कहते मेरी वाइफ मुझे बोल रही है, कहती जब लोगों की फिल्में करने जाते तो 30 दिन नहीं मुड़ते, 40 दिन, अपनी 17 दिन में कैसे कर ली। मैं कहा मुझे क्या पता, अब हो गई, मैंने तैयारी की थी, ऐसे बन गई। तो वो फिल्म आई तो पंजाबी में ऐसा हो गया कि लोग, पहली फिल्म थी हमारे करियर में जिसको लोग बोलने लगे यार ये फिल्म है, मास्टरपीस है ना। ऐसे हमने ये शब्द ही नहीं सुने थे, मास्टरपीस ये वो। तो लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया। पहली फिल्म थी, जब लोग सिनेमा में देखने जाते थे तो गाँव में से ट्रालियाँ भर भर के गई, लोग अपने चप्पल उतार के अंदर चले जाते थे। कई लोगों ने फ्री शोज लगा दिए कि आप आओ फिल्म देखो, लंगर छको, कोई पैसा नहीं देना, ठीक है। तो ये चीज़ें मेरी ज़िंदगी में पहली बार थी, है ना। तो मैं वही बताता हूँ कि सम टाइम्स ये चीज़ें हो जाती हैं, आपको पता नहीं। उसके बाद मेरा भी हौसला खुल गया, मैं फिल्में लिखने लग गया। तो मैं अभी भी जब फिल्म लिखता हूँ तो मेरा अगर बहुत लंबा पीरियड है फिल्म लिखने का तो वो 3-4 दिन ही है। मैंने वार्निंग लिखी, मंजे बिस्तरे लिखी, वार्निंग 2, मंजे बिस्तरे 2, मर गए, ये सब फिल्में तो हिट फिल्में हैं। अरदास 2, अरदास 3 पूरी, अब 4 दिनों में। हाँ, अभी मैं डायलॉग भी खुद लिखता हूँ सारे, वार्निंग के सब डायलॉग्स भी मेरे हैं, सब मेरे हैं। क्योंकि मेरा क्या होता है ना, मेरा 200% फोकस एक ही चीज़ पे होता है। तो मैं बिल्कुल इंटू हो जाता हूँ, मेरे को तो नींद ही नहीं आती, मुझे यही नहीं समझ आती। क्योंकि हर बंदे का अपना अपना स्टाइल है। चलो मतलब कई बार मैं राइटर से बोलता हूँ कि आगे आगे क्या बना, तो वो बोलता है पाजी आज मैंने 3 सीन लिखे हैं, बाकी मैं कल भेजूंगा। मैं तेरे को नींद कैसे आएगी कि आगे क्या हो रहा है ना। किसी के खोपड़ी पे तू पिस्तौल ला के खड़ा है फिल्म में, गोली चली नहीं चली तेरे को नहीं पता, तू सो रहा है कि चल कल उठ के देखेंगे चली है या नहीं चली। मैं कहा यार मेरे तो दिमाग खड़ा है वहाँ पे कि अब आगे क्या करना है, मेरे को नींद नहीं आती। मैं तो बहुत ऐसे हो जाता हूँ, मतलब मेरा मन करता है मैं उठूँ, नहाऊँ ना, वहाँ से आऊँ, इधर बैठूँ, इधर लिखूँ, वहाँ बैठ जाऊँ, वहाँ बैठूँ। तो लिखते कैसे हैं आप? लॉन्ग हैंड, प्रॉपर पेंसिल पेपर? पेंसिल पेपर वाला हूँ मैं। रियली? हाँ, मेरे अभी इन्होंने वो डाल के दिया हुआ है, आईपैड में भी, लैपटॉप में भी। हाँ, वो एक जो फाइनल ड्राफ्ट है जो भी है, वो सब कुछ वो नहीं यूज होता। उसमें मैंने एक लिखी है, आउटलॉ एक वेब सीरीज बनाई थी हमने, वो मैंने उस पर लिखी थी प्रॉपर। और मैं जब तक वो दोबारा लिखने की बारी आती है मैं फिर भूल जाता हूँ कि कैसे लिखना है वो, क्योंकि उसका बहुत वो बटन मैं एक्चुअली उतना हो नहीं, पर मुझे पेन से लिखना बहुत इजी लगता है। राइट। हाँ, बहुत ज़्यादा इजी लगता है, तो फिर मैं पेन से पूरा लिखता हूँ। मैं डायलॉग भी ऐसे लिखता हूँ, फिर मेरे जो आगे असिस्टेंट है वो फिर पूरा लिख देते हैं उस पर। हाँ, वो पूरा ऐसे हो जाता है। तो गिप्पी, क्या ये एक वजह है कि यू हैव नेवर केयर्ड सो मच बॉलीवुड के लिए? राइट। मैंने पिछले साल सोनम बाजवा का इंटरव्यू किया था एंड शी सेड टू मी कि मेरे लिए सक्सेस की डेफिनेशन बॉलीवुड नहीं है। बिल्कुल। हाँ, कि ये नहीं है कि अगर हिंदी सिनेमा मैंने नहीं किया तो मैं किसी तरह एक तरह से अनसक्सेसफुल। बिल्कुल। क्या आप भी वही बिलीव करते हैं? मैं देखियो, मुझे ऐसे लगता है, आप पूछो कि मैं एक बॉलीवुड की फिल्म करूँ इंडिविजुअल तो 70-80 करोड़ मारे, 100 करोड़ मारे, मेरे लिए उससे बहुत बड़ी चीज़ है कि पंजाबी फिल्म की हिस्ट्री बनी, 100 करोड़ मैंने मारा। कैरी ऑन जट्टा क्रॉस हुई तो मैं देख रहा था कि लोग बोलते थे यार पंजाबी फिल्में थोड़ी कर सकती हैं, ये कहाँ करेंगी, ये 100 करोड़ कैसे कर लेगी पंजाबी फिल्म, अब दिल्ली से आगे रीच नहीं है इनकी। तो जब कैरी ऑन जट्टा लगी तो मैं कई बार बोलता हूँ कि यार हमारे लिए इतना बड़ा, चेन्नई भी सोल्ड आउट था, है ना। चलो ओवरसीज़ हम स्ट्रांग हैं, बट इंडिया में बहुत सी स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे पंजाबी फिल्म लगती भी नहीं थी। करेक्ट। ठीक है। आज मैं कई बार जाता हूँ तो मुझे देख के कई लोग एकदम से ऐसे, गिप्पी नहीं निकलता उनके मुंह से, निकलता है कैरी ऑन जट्टा भाजी, है ना। तो मेरे लिए प्राउड मोमेंट है वो, है ना, कि यार हमारा काम पहुंचा, हम नहीं पहुंचे थे, हमारा काम पहुंच गया, तो वो मुझे अच्छा लगता है। और दूसरा क्या है कि अब आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है, आज की डेट में मैं पंजाब में बैठ के, मैं तो फिल्मी बंदा हूँ, छोड़ दो बाकी लोग, यार ये कोरियन फिल्में देख लेते हैं बैठ के, तो लैंग्वेज का कोई वो नहीं है। सो फिल्म राइट होनी चाहिए, मुझे जो लगता है। हमने बैठ के पंजाब में बाहुबली देख ली, पुष्पा देख ली, ये वो, तो वो कौन से, उन्होंने बॉलीवुड थोड़ी की है ये फिल्में, है ना।
तो कंटेंट राइट हो तो आगे तक पहुंच सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो हमारी पूरी, और हमें क्या है कि कोई भी आज पंजाबी, आज किसी जैसे दिलजीत काम कर रहा है और लड़के काम कर रहे हैं, एपी ढिल्लों का शो आता है, और कोई फिल्मों में काम कर रहा है, कोई कहीं पे कर रहा है, मैं फिल्में बना रहा हूँ, किसी का भी कोई भी कुछ करे, हमें एज अ पंजाबी हमें प्राउड फील होता है कि यार हम ये थोड़ी सोचते हैं कि वो है, हम सोचते हैं हम हैं यार, वो कौन है, वो भी तो हम है, हम इकट्ठे हैं। सो वो चीज़ मुझे लगता है कि बहुत एक पॉजिटिव हमें वाइब देती है कि यार अपनी ज़ुबान में करो, आगे निकल जाओ। ऐसे नहीं है पंजाबी की, बॉलीवुड की कोई राइट फिल्म मिलेगी मुझे, मैं ज़रूर करूँगा। बट पहले जब मैंने फिल्में करी तो मुझे लगा कि यार हाँ, एक मैं बॉलीवुड फिल्म करूँ, मेरी फिल्में ठीक नहीं गई, फिट नहीं बैठी। और फिल्म मैंने पहले ही बोला कि फिल्म का कोई फार्मूला तो है नहीं, फिट बैठी नहीं चली। अब उसको मैं ब्लेम करूं कि मुझे तो पहले ही इन पर डाउट था, इन्होंने गलत बना दी, नहीं, मैं भी पार्ट था उन चीज़ों का जो गलत बनी है, तो मैं भी पार्ट था। बट हाँ, अब मैं इस पॉइंट पे हूँ कि मुझे राइट मिलेगा ना तो मैं करूँगा, अगर मुझे 99% मिलेगा तो मैं नहीं करूँगा, मुझे 100 वाला ही मिलेगा, मुझे लगता है कि यार हाँ दिस इज़ द फिल्म। करेक्ट, हाँ करेक्ट। नहीं, और अभी तो व्हाट येस्टरडे डे बिफोर वो दिलजीत की जो फोटोज हैं वैंकूवर स्टेडियम में, वो देख के यू फील सो गुड। बिल्कुल यू नो, वो पूरी गोरों का शो नहीं इतना बढ़ता वो वहाँ पे, करेक्ट, जो उनके आर्टिस्ट हैं, करेक्ट, पंजाबी बंदा खड़ा है वहाँ पे। या बट टेल मी गिप्पी, आपके जो आपने कहा कि वो फिल्में ठीक नहीं गई जो आपने हिंदी फिल्में की थी, राइट, लेकिन जो आपका म्यूजिक हिंदी फिल्मों में था, राइट, विच इज बिकम सो सक्सेसफुल, अंग्रेजी बीट या अभी वो जुग जुग जियो में पंजाबन, नाच पंजाबन, राइट, लेकिन आई फील कि आपको उसके लिए इनफ क्रेडिट नहीं मिला, राइट, आई डिडंट इवन नो फ्रैंकली बिल्कुल कि हाँ ये आपका म्यूजिक था, बिल्कुल बहुत से लोगों को नहीं पता। तो क्या ये एक वजह है कि आपका मन उठ गया? नहीं, ऐसी वजह नहीं है। मैं कई बार बोलता हूँ कि जब अंग्रेज़ी बीट आया तो लोग बॉम्बे में बोलते थे, जब कॉकटेल में आया तो बॉम्बे में बोलते थे कि यार हनी सिंह का गाना है, बठिंडे में बोलते थे गिप्पी का गाना है। तो अब क्या हनी सिंह को बठिंडे में क्रेडिट नहीं मिला? हनी सिंह से मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे हमेशा क्या होता है, मान लो कि कोई बंदा एक गाने को लगा के 10 अवार्ड फंक्शनों पे नाच रहा है, कोई बड़ा आर्टिस्ट, मैं किसी का गाना लगा के नाचूं। आज दिलजीत चमकीले का गाना आ रहा था तो वो क्रेडिट तो चमकीले को ही दे रहा था ना, कि ये चमकीला जी का गाना है, एवरीबडी नोज पूरा। तो अगर यहाँ पे गा रहा है तो उसमें अगर हनी सिंह ने 6 लाइनें गाई हैं तो मैंने उसमें 30 गाई होंगी, ठीक है, तो उसका रैप था, मेरे तो पूरे वर्स थे। तो एटलीस्ट आपको नहीं पता उसका वजह क्या है कि वो जो आर्टिस्ट की नॉलेज थी, आपको जो परफॉर्म कर रहा था, उसने कभी आपको बताया नहीं कि ये गाना किसका है। उन लोगों को चाहिए था जिनकी फिल्म में गाना आया है, जो आर्टिस्ट रेगुलर परफॉर्म कर रहे हैं, जो इधर उधर जा रहे हैं, गाना गा रहे हैं, उस गाने से कोई थर्ड बंदा पैसे बना रहा है, उनको बोलना चाहिए था कि ये ऐसे। मैं अकेला बंदा था जब नच पंजाबन गाना आया, तो नच पंजाबन गाना जो ओरिजिनली था वो पाकिस्तान का गाना था, तो पाकिस्तान का गाना था, अबरार उल हक जी ने वो गाना गाया था। तो इन्होंने बोला कि गाना करना है, तो इन्होंने राइट्स वाइट्स जो भी लिए, मुझे इन्होंने बोला कि हमारे पास सारे राइट्स हैं, हमने ये गाना करना है, तो मैंने गाना करके भेज दिया। उसके बाद इन लोगों ने तो कभी बोला ही नहीं कि क्रेडिट गोज टू अबरार उल हक, मैं नहीं बोला, क्योंकि मैंने बोला कि उन जैसा मैं नहीं गा सकता, उन्होंने बहुत अच्छा गाया था और वो हिट गाना था, तभी तो रीमेक हुआ है, ठीक है। बट मुझे लगता है कि इस चीज़ से कुछ फ़र्क थोड़ी पड़ना था, अगर वो चाहिए था। एक तो हम उस बंदे का गाना गा रहे हैं, हम उस बंदे को क्रेडिट भी ना दें, वो मुझे लगता है हमेशा वो होना चाहिए, ऐसा नहीं है। बाकी ये नहीं है, मैं कभी ये चीज़ को ब्लेम नहीं करता हूँ कि आई एम ब्लेमिंग बॉलीवुड, दैट इज पर्टिकुलरली कोई एक बंदा ऐसे हो सकता है। अब पंजाब में से कोई बंदा बुरा हो जाए, मैं कोई गलत कर दूं, आप उसका दिलजीत को भी ब्लेम करो, ये थोड़ी बनता है। हाँ, वो एक बंदा ऐसा हो सकता है। तो मैं यहाँ पे, मुझे बहुत से लोग जितने भी मिले, बहुत से अच्छे लोग मिले जिन्होंने मेरे को बहुत प्यार से ट्रीट किया, मुझे बहुत, मेरी उतनी औकात भी नहीं थी जितना मुझे उन्होंने रिस्पेक्ट दिया, तो वो लोग भी तो यहीं के हैं ना। नहीं, बिल्कुल। अच्छा, और आप इतना काम करते हैं और रहते हैं वैंकूवर में जी तो ये तो दुनिया की सबसे लंबी वर्क कम्यूट होगी, राइट, कि आप काम कर रहे हैं, कनाडा से इंडिया आ रहे हैं, तो ये कैसे होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि देखो,
ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ। ਕਰੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਗਏ ਬਹੁਤ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਹੁਣੇ ਈਵਨ 1 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਵੀਕ ਦੀਆਂ ਹੌਲੀਡੇ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਿੰਦਾ ਦੀ ਤੇ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਮੈਂ 1 ਮੰਥ ਲਈ ਆਫ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆਮ ਲਾਈਕ ਕਿ ਜੋ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਖਬਾਰ ਵਾਂਗੂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਖਬਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ 1-2 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਡਨ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 2 ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਕੇ WhatsApp ਕਾਲਸ ਜਾਂ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਡਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਪਿਕ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। तो 2 घंटे ला के मैं डन हो जाना। क्योंकि मैनू मोस्टली की लगता प्रॉब्लम मैम कित्थे है, ये नहीं है कि तुसी कितना काम करते हो या तुसी कितनी देर बाहर रहने हो। प्रॉब्लम उदों आ जब तुसी घरे हो, कि तुसी घरे हो या उदों भी बाहर हो। राइट ठीक है। राइट सम पीपल आर लाइक दैट वैन दे आर एट होम तो वो उस टाइम भी उन्होंने माइंड है जिहड़ा वो बाहर है, वो प्रेजेंट नहीं है जी। सो मैं अपने बच्चों नाल की है कि मैं एक दिन पहला भी गल कर रहा सी, जो मेरे बच्चे टीवी देखते हैं सो मैं उन्होंने नाल बैठ के टीवी देखता सी। वो की वॉच करते आ वो नारुतो लाइक दीज एनिमे है ना। मैं देखा मैं यार की बकवास है बट मैं देख रहा सी क्योंकि दे लव वो देख रहे सी, मैं देख रहा। बट हौली हौली मैं की रियलाइज़ किया कि मैं गलत कर रहा। ਜਾਂ ਤਾਂ मैं इन्हां दे नाल ना बैठा, जे मैं बैठना ना तो मैनू प्यार करना पैना नारुतो नूं। राइट मैनू ਉਹਦੇ इमोशन नाल जुड़ना पैना है। वट छिंदा फील्स मैनू भी वही फील करना पैना। सो आई स्टार्ट वॉचिंग उस अकॉर्डिंगली कि यार ये इदां क्यों आ, ये की आ, मेरे क्वेश्चन होने लग गए। जिवें वो मैनू क्वेश्चन पूछते आ मेरे क्वेश्चन हो गए उन्होंने है ना। इदां इदां हुण साडा इमोशन एक है। करेक्ट जिस चीज़ दे विच हाँ जिस चीज़ दे विच इमोशन नहीं है ना ਉਹਦਾ फायदा नहीं। सो मैनू लगता कि टाइम तुसी घट स्पेंड करो ज़्यादा स्पेंड करो बट सही टाइम स्पेंड करो। करेक्ट हाँ। बट अब तो शिंदा का भी एक्टिंग करियर है तो वो कैसे होता है? नहीं वो उसका कुछ ऐसा नहीं है। वो उसको लगता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ कि उसका फन टाइम चलता है। तो हॉलीडेज में शूट करता है। हाँ वो लाइक करता है एक्टिंग को, ही लव टू डू दैट। बट अगर आप उसको पूछो कि आपने एक्टर बनना है या क्या बनना है तो ही सेड कि नहीं मुझे प्लेयर बनना है। तो वो बास्केटबॉल का प्लेयर बनना चाहता है। तो फोकस उसका उस तरफ है क्योंकि जितनी भी फिल्में उसने करी हैं छुट्टियों में ही करी हैं। यार 25 दिन का काम है बट इज वेरी नेचुरल। मतलब वो बिल्कुल नहीं लगता कि कॉन्शियस है। एक्चुअली ये फिल्म में तो उसका चलो था कि उसने पूरे 25 दिन कंटिन्यू क्योंकि बड़ा रोल था। नॉर्मली जितनी फिल्में उसने 3 फिल्में पहले करी हैं, कैरी ऑन जट्टा, हौसला रख एंड अरदास करा। अरदास करा में तो 3-4 दिन का ही रोल था तो वो वहाँ पे सैटरडे संडे ऐसे कर लिया। जब हौसला रख करी थी तब मुझे लग रहा था कि मैंने पहले बोल दिया कि नहीं यार वो नहीं कर पाएगा। तो देन फिर अगेन डायरेक्टर अमरजीत राइटर के पाजी इसी को देख के लिखी थी। मैं क्या यार देखो तुम्हारे मन में ये ना है कि मैं इसको करने नहीं दे रहा। मैं कहा डू वन थिंग, आप आओ और इससे मिल लो। सो दिलजीत अमरजीत वो सब इसको मिले, उन्होंने इसको बड़ा पैम्पर किया, बड़े प्यार से मनाया सब चीज़ें। एंड ये चाहता भी था। मैं कहा अब तो ये चाह रहा है बट इसका पंगा क्या है कि मेरे टाइम पे तो मैं स्कूल जाने से भागता था कि मैं ना जाऊँ स्कूल। बट ये जाना चाहते हैं स्टूडियो। हाँ ये कहता है कि मैं छुट्टी नहीं मारनी स्कूल से, मैं आई हैव टू गो टू स्कूल। उसके बाद इसकी गेम होती है, इसने गेम भी नहीं छोड़नी। तो अब ये चाहता ये है कि मैं फिल्म भी ना छोड़ूं, वो सब कुछ करना चाहता है। मैं कहा बट आप लोगों को ट्रबल हो गई क्योंकि ओवरसीज़ में बैठे हैं कनाडा में 100, 150, 200 बंदे का यूनिट है, इतने बड़ी फिल्म कर रहे हैं। कल को आपको लगे कि यार छिंदे के चक्कर में 2 दिन फ्री बैठे हैं है ना। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ मैं क्या वो नहीं होना चाहिए क्योंकि एज अ प्रोड्यूसर आई नो और बच्चा है, मैं क्या उसको ज़बरदस्ती भी नहीं हम कर सकते। और वो चीज़ें वो दे साइड के पाजी वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट, वी नो दैट। हमने सब कुछ पता किया है। जो हमारे DOP हैं वो मेरे जो रेगुलर DOP हैं बलजीत सिंह देव, तो हौसला रख के DOP भी वही थे। तो वो कहते बलजीत पाजी ने हमें, वो मेरे फैमिली फ्रेंड हैं, तो वो कहते कि उन्होंने हमें सब कुछ बता दिया है कि ऐसे ऐसे होगा। तो उस फिल्म ने मुझे लगता है कि बहुत सी चीज़ें छिंदे को सीखने को मिली। उसका रीज़न क्या था
कि एज अ फादर वो मेरे को ऑलवेज ऐसी कि पापा हैं, ये हो जाएगा, He takes you for granted, ना? वहाँ पे जाके उसको ये था कि नहीं यार दिलजीत पाजी कर रहे हैं, ये कर रहा है, वो कर रहा है, कि मेरा सही होना चाहिए, मेरा गलत ना हो जाए। सो वो ऑलवेज सुनता था उनकी बात, तो अच्छा उनकी कोऑर्डिनेशन अच्छी बैठ गई और लकीली लोगों को रोल अच्छा लगा, फिल्म अच्छी लगी, तो वो ठीक निकला। टिपी, जब आप पहले कनाडा गए थे तो यू सीन सम वेरी टफ टाइम्स। जी 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 है ना? आई रेड कि यू वर डूइंग 3 जॉब्स एट वंस, और आपने क्या क्या मुश्किल, मतलब यू वर व्हाट एक्चुअली मैम क्या है कि ना, वो अभी जब हम बात करते हैं ऐसे, तो मैं ऑलवेज कहता हूँ कि वो अभी ना हम ऐसे बात करते हैं कि वो टफ टाइम था, वो स्ट्रगल थी, बट जेन्युइनली वो स्ट्रगल नहीं थी उस वक्त। नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल ही नहीं लगा, क्योंकि मैं आपको बताऊँ, मैं सबसे पहले मैंने दिल्ली काम किया, तो दिल्ली में होटल मैनेजमेंट करता था। मैं पहले एज अ स्टूडेंट आया, मुझे उसी जगह पे थोड़ी सी नौकरी मिल गई, 2800 रुपये मंथली था, तो आई एम टॉकिंग अबाउट 99। मैं 18 साल का था, 99 2000 अर्ली 2000, तो उस टाइम की बात है ये, है ना। तो 2800 के बाद मुझे लगा कि यार कहानी नहीं बन रही, एल्बम करते हैं। मैंने 2-3 एल्बम्स भी कर ली थी, चली नहीं। मेरी शादी होगी, शादी के बाद मैं बाहर चला गया। अच्छा, उसके बाद मेरा शादी के बाद इमीडिएटली एक गाना सुपरहिट भी हो गया, बट लोगों को गाने का पता था, मेरा फिर भी नहीं पता था, कोई शो नहीं आता था, कुछ नहीं आता था। अब जब मैं वहाँ पे गया तो मुझे पैसे चाहिए थे, क्योंकि मुझे काम करना था। अच्छा, मुझे हमेशा शुरू से ऐसे लगता है कि जैसे मैं अभी बताता हूँ कि मैं कोई भी काम कर लेता हूँ, मुझे किसी फिल्म में कोई एक रोल भी अच्छा सीन लगता है तो मेरा ऐसे नहीं है कि यार मैं तो हीरो हूँ, मेरी इमेज नहीं है, मैं नहीं करूँगा, ऐसे नहीं हूँ मैं। मुझे होता है कि कोई बात नहीं, मैं कर सकता हूँ, मैं कर लेता हूँ। तो मैं वहाँ पे भी ऐसे था, मैंने जाके सिक्योरिटी गार्ड की जॉब, अखबार फेंकने सुबह उठ के, फिर एक मॉल का हमने वो ले लिया, उसको क्लीन करते थे, मुझे ये करना पड़ता था, मॉब वॉब एंड टॉयलेट जो अपने पब्लिक टॉयलेट्स होते हैं मॉल में, वो क्लीन करता था। माई वाइफ यूज़ टू वो ट्रे व्रे फूड कोर्ट की वो सब करना पड़ता था। बट ये अभी हमें ऐसे सुन के लगता है कि यार दीज आर हार्ड जॉब्स, लोग रेगुलर करते हैं, अपने ही भाई बहन ऐसा पंजाबी लोग करते हैं, वहाँ पे सारी दुनिया करती है, मैंने भी किया और मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। और मैंने और सिर्फ उस काम की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, सिर्फ और सिर्फ। अगर वो नहीं करता, 4 पैसे नहीं आते, टिकट लेके इंडिया आना होता था, थोड़े पैसे चाहिए होते थे एल्बम के लिए, खर्चा हो जाता था, ये वो घर चलाना था, अगर वो नहीं करते तो पॉसिबल ही नहीं हो पाती थी। बट गिप्पी, क्या आपको लगता है कि क्योंकि वो दिन देखे हैं, यू आर ऑल्सो अ बेटर आर्टिस्ट, क्योंकि आपको लाइफ का एक्सपीरियंस 100%, उससे बहुत चीज़ें आपकी लाइफ में आती है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आपको ना आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, और आपकी जो सक्सेस है ना वो आपको बड़ी मुश्किल से मिलनी चाहिए, बड़ी मुश्किल से। आपको उस सक्सेस की वैल्यू का पता रहता है। मुझे आज मतलब मैं यहाँ पे हूँ, मुझे हमेशा ये रहता है कि यार कोई बंदा आज मुझे आके मिलता है तो मुझे ऐसा होता है कि यार इसको कहीं मैं बुरा ना लग जाऊँ, इसको 1% भी ऐसा ना लग जाए कि यार ये बंदे कैसे हैं, यार ये अपने आप को ये समझते हैं, ये वो समझते हैं। मतलब मैं अपने मन में, अपने बच्चों के मन में, अपनी वाइफ के मन में ऑलवेज हमारे दिल में ये चीज़ होती है कि हम बिल्कुल बेसिक बंदे हैं, हमें भगवान ने वो दे दिया जो हम कभी सोच ही नहीं रहे थे। हम एक भी गलती करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, बी नॉर्मल, है ना। तो वो चीज़ है, तो वो जितनी देर आपके दिमाग में नहीं है, क्योंकि आप प्रटेंड नहीं कर सकते इतना लंबा, करेक्ट, आपको बनना पड़ेगा वो। वही चीज़ के आपको बच्चे के इमोशन के साथ जैसे जुड़ना पड़ेगा, इस चीज़ के साथ भी आपको जुड़ना पड़ेगा। यू हैव टू बी लाइक दैट। सो इसी वजह से मुझे लगता है कि जिनको सक्सेस ऐसे मिलती है तो शायद वो लंबा समय चलती है। तो वो जब शुरुआत के दिन थे और आपने लाइक यू सेड ये वो अंग्रेजी बीट, तो बैक इन द डे आपने हनी सिंह के साथ कितने साल पहले काम किया, सिद्धू मूसेवाला के बिगिनिंग में काम किया, तो वो वक्त कैसा था? मतलब क्या बातें होती थी, सपने क्या थे? आपने अभी बोला ये तो सपने में भी नहीं था, तो सपने क्या थे? सपने तो थे ही नहीं, मैं एक्चुअली बताऊं, सपने थे ही नहीं। सपने इतने सपने थे कि मेरा $1000-1200 बनता था बाहर, तो मैं सोचता था ये $1000-1200 मंथली है ना जो, ये मेरा गानों में बनने लग जाए, सिंगिंग में बनने लग जाए, इस फील्ड में बनने लग जाए, क्योंकि दिल जो था वो यहाँ पे था। तो बस इतना ही ड्रीम था। ये तो आगे चीज़ें आ गई, चीज़ें होती गई। कई जैसे ये हनी के साथ काम करने की बात है, तो हनी खुद इतना टैलेंटेड था, वो इतनी मेहनत करता था। मैं कई बार कई लोगों को बोलता हूँ आज की डेट में, एक पीछे किसी म्यूज़िक डायरेक्टर को मैंने बोल दिया यार गाना अच्छा नहीं है यार, तो
मतलब और कुछ चाहिए, मतलब बीट सुन के मज़ा नहीं आ रहा। मैंने तो अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दिया, तो उसको बुरा लगा कि यार पाजी बड़े स्टार हैं तो जानबूझ के मतलब कि मेरे को ऐसे बोल रहे हैं। तो आया ही नहीं मेरे पास, वापस चला ही गया। तो मैं यार कि मैंने तो नॉर्मल बोला था कि हम और बढ़िया बनाए। हनी को मैंने कम से कम 3-4 बार ये बात बोली, वो आया लेके, क्योंकि उसका जो मैनेजर था अनूप, वो मेरे को पहले जानता था। तो मैं कहा यार अनूप ये क्या गाने हैं? मैं यार हम कहाँ पंजाब में ऐसे गाने गाते हैं यार, हम ढोल वाले बंदे, और ये कहाँ डिक्चिक का हमारे दिमाग में नहीं डलेगा। मैं यार मेरे तो समझ नहीं आ रहा। हनी कहता पाजी इसका टाइम आने वाला है, देखना आप ये वो। मैं कहा यार वो ठीक है, पर आज मेरे समझ में नहीं आ रहा। कहता नो प्रॉब्लम पाजी, मैं कुछ और बना के लेके आता हूँ। वो गया कुछ और बना के लेके आया। मैंने कहा नहीं यार। कहता मैं और बना के लेके आता हूँ। यार एक भी बार उसने ये बात नहीं बोली कि यार मेरे को 3 बार वापस मोड़ दिया, मेरी तो इंसल्ट होगी। इंसल्ट वाली क्या बात है, हम रैंडम बैठ के बात कर रहे हैं, मैं कुछ बुरा थोड़ी बोल रहा हूँ। तो उसने मुझे बोला पाजी, कहता मेरा ड्रीम है मैं आपकी ज़िंदगी का बेस्ट गाना बनाऊंगा। उसने बना ही दिया। ठीक है, आज मैं अगर मैं तब उसको 3 बार वापस भेजा, आज मैं बैठ के उसकी तारीफ भी तो कर रहा हूँ ना। मुझे ये लगता है कि हमें अगर कोई चीज़ राइट हो रही है तो उसको एक बार करना चाहिए। मतलब आज की डेट में लोगों में ना पेशेंस बहुत कम है, नए आर्टिस्टों में है ही नहीं है। तो मतलब इमीडिएटली फेम चाहिए। हाँ, इमीडिएटली फेम चाहिए। मतलब उनको लगता है कि यार कोई बंदा इसको क्या पता। वो आपको अगर राइट गाइड कर रहा है तो सुननी तो चाहिए चीज़। मतलब क्योंकि अगर मेरे को गाना पसंद नहीं, मेरे जैसे लोग भी तो होंगे ना ऑडियंस में, यार उनको नहीं पसंद, तो क्यों आपने छोड़नी वो चीज़। करेक्ट। हाँ, ये मुझे लगता है ऐसे है आजकल। और सिद्धू का तो बाई चांस ही वैसे ही, जैसे मैंने बताया कि हनी ऐसे आ गया। हमने म्यूज़िक कंपनी लॉन्च करनी थी, तो मेरा एक दोस्त था, वो आ गया मेरे पास। कहता मेरा एक आगे से आगे मेरा दोस्त है, तो उनका फ्रेंड है, ये लड़के ने गाना गाया, आप सुनिए। तो उसका गाना ही इतना, मैंने जब सुना तो मैं हिल गया गाना सुन के। मैं यार ये कौन है बंदा? कहते भाई ये सिद्धू मूसेवाला है। मैं कहा भाई लेके आओ इसको, इसका गाना करें। तो कहते भाई ये टोरंटो में है। मैं कहा मेरी बात कराओ। तो फिर मेरी बात हुई फ़ोन पे। मैं कहा यार कमाल है। कहना वीरे तुसी कर दोगे तो बहुत वधिया हो। मैं कहा यार क्यों नहीं करांगे। मैं कहा ब्रदर मैं नहीं करूँ, तेनों किसी होर ने कर देना है। मैं कहा मेरी किस्मत ठीक है कि तू मेरे को आ गया, कि कल नूं जो कोई गल हो तो लोग कहणगे कि गिप्पी इज़ एसोसीएटेड विद दिस गाय। मैं कहा बट मैं कहा तेरे च इन्ना टैलेंट है। मतलब मैनू हमेशा लगता है कि जो टैलेंट है ना उसको टाइम लग सकता है, ऐसे नहीं हो सकता कि वो आए ही ना। टाइम लग सकता है, स्ट्रगल हो सकती है, महीना अगे हो जाता, पिछे हो जाता। वो गाना आया, गाने ने एकदम ही इस लेवल पे चले गया गाना, सो वो टैलेंट सी। बट यू नो गिप्पी, जब मैं जैसे चमकीला देखती हूँ राइट, तो मुझे ये लगता है कि चलो कितना बदल गया, लेकिन कितना नहीं भी बदला राइट। ये जो लिंक पंजाबी म्यूज़िक और वायलेंस का है वो आज तक वहीं पर है राइट। तो ये बात मैंने लास्ट ईयर मैंने करण औजला का इंटरव्यू किया था राइट। तो आई हैड आस्क्ड हिम आल्सो कि व्हाई इज दिस कि ये हिला नहीं है। और अभी भी एंड ही सेड कि उनके घर के सामने फायरिंग हुई थी, आपके घर के सामने भी फायरिंग हुई है, तो ये लिंक क्यों नहीं टूटता? एक्चुअली मैम जो मैनू लगता है ना, ऐदा नहीं है कि पंजाबी च ही है, बॉलीवुड च भी है। मैं लास्ट टू लास्ट जदों शायद लाल सिंह चड्डा शायद पंजाब शूट होने लगी सी शायद, उस टाइम की गल है। तो आमर भाई टोल्ड मी कि उन्होंने मैनू पूरी इत्थे दी कहानी सुनाई एट दैट टाइम। कहते कि मेरे नाल भी इदा होया, मेरे नाल चीज़ां होईयां, ये होईयां वो होईयां, फिर किस किस दे नाल होया उन्होंने मैनू वो भी सुनाई। सो जदों उन्होंने मैनू पूरा सुनाया तो मैं एक चीज़ नोटिस की कि जो उस टाइम दे टॉप स्टार सीगे, हर बंदा किसी ना किते बेचारा कोई इन्वॉल्व हो गया, कोई फस गया, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया, ये है। सो मैनू की लगता ये जो फील्ड ने ना एंटरटेनमेंट, ये चंगा बुरा ये नाल ही चलता है। सो ये चीज़ां हर चीज़ का नुकसान है। जिवें पोलिटिकली भी जो आप देखते हैं लीडर्स, उन्होंने भी कुछ ना कुछ इदा का हो जाता, समहाउ कोई कुछ चलता उन्हों का। जो आप वायलेंस की गल करते हैं उस पार्ट उन्होंने जो गल सुनते हैं उन्हों का अलग पॉइंट ऑफ व्यू है दसन का, साडा अलग पॉइंट ऑफ व्यू है दसन का। सो मैनू लगता कि चीज़ां इदा ही चल रही ने, इन्हों का मैनू समझ नहीं गई कि इन्हों का की इलाज है की नहीं हैगा। कि मैं तो एक चीज़ सोच लेना समहाउ, मतलब जे तुसीं मैनू पुछो कि तुसीं किद्दां निकलदे हो है ना ये चीज़ां तो। सो मैं रूटीन सवेरे जो पाठ करदा तो मैं पाठ करन तो बाद मैं सोचदा कि शायद यार मतलब लाइफ च कोई मैं गलती की होगी है ना, कि जे मेरे ते कोई बुरा टाइम आता शायद मैं किसी का दिल दुखाया होगा।
ਮਾਈਟ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੱਟ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਸਟਰੋਂਗ ਬਣ ਸਕਾਂ, ਕੋਈ ਰੋਂਗ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਐਮ ਇਨਟੂ ਦਿਸ ਫੀਲਡ, ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਟ ਹੋ ਜੇ। ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸੀਨ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਜੇ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜੇ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ 2-2 ਦਿਨ ਬਹਿਸਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਬੁਰਾ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯਾਰ ਇਹ ਐਂ ਹੋ ਜੂ, ਆਹ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜੂ, ਆਹ ਉੱਦਾਂ ਹੋ ਜੂ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ 1 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਦਿੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਸਟਾਰਟਡ ਇਨ 2010-11, ਹੈ ਨਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੀਟ ਆਇਆ, ਲੋਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਰੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਹਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ 80% ਆਡੀਅנס ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਇਟਸ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡੀਨਰੀ, 20% 10% ਆਡੀਅנס ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਓਕੇ ਐਵਰੇਜ ਆ, 10% ਆਡੀਅנס ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆ ਤਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਰੈਕਟ। ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 10% ਵਾਲੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਹੈ ਮੈਮ, ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਕੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ 2000 ਕਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ, ਵਾਓ, ਦਿਸ ਦੈਟ, ਇੱਕ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਬਕਵਾਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਕਵਾਸ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ, ਬਕਵਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਕਵਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹ ਗੁੱਡ ਲਿਖੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਨਾ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਬਲੌਕ ਨਾ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ, ਸੁਣ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈ ਕੇ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 10 ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਊਂ ਕੁਛ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੂਗੀ ਕਿ ਇਟਸ ਵਾਓ, ਬਸ ਉਹ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਹਾਂ, दैट मेक्स सेंस, दैट मेक्स सेंस। लेकिन गिप्पी व्हेन यू थिंक, और अगेन ये सब क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली चमकीला में देखा तो आई हैव रियली बीन थिंकिंग अबाउट दिस, कि उस फिल्म में भी ये दिखाते हैं कि फाइनली आर्टिस्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ऑडियंस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। क्योंकि अगर ऑडियंस ही कह रही है नहीं हमें वो गाने सुनने हैं, तो फिर आर्टिस्ट फाइनली करेगा क्या, राइट। और अगेन दीज आर कॉन्वर्सेशंस मैंने हनी सिंह के साथ भी की है, करण के साथ भी की, कि व्हाई डू यू हैव गानों में ग्लैमराइजिंग वायलेंस, राइट। क्योंकि एवरीबडी इज लाइक दिस टफ गाय, वो स्लो मोशन में वॉक हो रहा है, डार्क ग्लासेस, इतनी बड़ी गाड़ियाँ, एंड करण सेड कि आई वुड लव टू डू समथिंग एल्स लाइक दैट। लेकिन द फैक्ट ही सेड कि स्पेशली सिद्धू की पासिंग के बाद उन्होंने कहा कि मैं बहुत सोचता हूँ अब मेरे गानों में मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन द ट्रूथ इज़ कि ऑडियंस वो गाने इतने पॉपुलर हुए हैं विद द ऑडियंस, एंड ही सेड कि मैंने तो अपना घर उसी पैसे से ख़रीदा है, तो अब आप बताओ कि मैं क्या बनाऊँ, यू नो। तो आप कैसे इसको नेविगेट करते हैं? देखो क्योंकि मैंने ओवरऑल देखो तो मैंने वॉयलेंस के गाने मैंने तो बहुत कम गाए, बहुत कम, हाँ करेक्ट। मेरे अगर किसी गाने पे किंतु परंतु हुआ तो वो अंग्रेज़ी बीट ही था, किसी ने अगर कहा भी तो उसमें भी ज़्यादा ऑब्जेक्शन कई लोगों को हनी के रैप पे था, मेरे वाली तो लाइनें सीधी सीधी थी, उसमें कुछ वो था नहीं। वो मैं फिर भी ये चीज़ को मतलब आई बिलीव दैट कि जो चीज़ ऑडियंस सुन रही है, और ऑडियंस क्या है कि डे नाइट उस बंदे को नीचे मैसेज करती है कि वैसा गाना बना, ये बना, और अब उन्होंने बनाए तो वही सुन रहे हैं, वही चल रहे हैं। इवन के अब इन जिन लोगों के आप करण की बात कर लो, करण के गाने पूरे चल रहे हैं इंडस्ट्री में। अगर कोई बंदा ये डिनाई करे कि करण के गाने नहीं चल रहे तो वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। सुपर हिट गाने हैं उस लड़के के। सो अब इसका कोई मापदंड है नहीं एक्चुअली। मुझे भी ये लगता है कि यार इसका क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते। चमकीला में तो उन्होंने बिल्कुल ही दिखाया लास्ट में, वो खुद चाहता था मैं ना गाऊँ, राइट, एग्जैक्टली, और मना किया 2-4 जगह पे, कहते नहीं भाई वो ही चाहिए, हाँ। नहीं तो आप एज एन आर्टिस्ट आप कैसे डिसाइड करते हो कि मैं ये कह सकता हूँ, मैं ये नहीं कह सकता? नहीं देखिए, मैं तो सिर्फ 2 चीज़ें सोचता हूँ। एक तो मुझे ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ जो रिलीजन के रिलेटेड है वो नहीं होनी चाहिए, राइट। धर्म, जात पात, उन चीज़ों का बचाव रखना, कुछ रेसिज्म वाला फॉर्मेट ना हो,
उन चीज़ों को हम बचा कर सकें। बाकी तो जो रैंडम चीज़ें, अब अगर मैं किसी फिल्म में गुंडा बनाऊँ, मेरे पास पिस्तौल होगा ही होगा। क्या पठान देख के लोग गोलियां चलाने लग गए? जवान देख के कोई ऐसी जो होने लग गया? वो फिल्म अब उनका किरदार है, सबने हमने देखी है, हमें सबको अच्छा लगा है, वो चीज़ है। तो वो मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा है, क्योंकि और जो जेन्युइन ऑडियंस है वो तो जो देखना चाहती है, जैसी मेरी फिल्में देखने चाहती हैं, जैसे मेरे गाने देखने जाते हैं, मैं वैसे बना देना लगता हूँ। हाँ। पर बाकी मुझे एक चीज़ मुझे हमेशा लगती है कि जब मैं वैसे ऑडियंस की बहुत मानता हूँ, बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि अगर कोई फिल्म फेल हो जाती है, आप मेरे मुंह से कभी ये नहीं सुनोगे यार ये ऑडियंस को समझ नहीं आई। राइट। कभी भी नहीं सुनोगे कि यार फिल्म ठीक थी, ये ऑडियंस को क्यों नहीं समझ आई, मतलब ये क्यों नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि जो फिल्म ऑडियंस ने नो कर दी ना, गाना जो रिजेक्ट कर दिया, वो बकवास है। तो वो उस गाने या उस फिल्म में ही प्रॉब्लम है? 100%। 100% मैं सोचता हूँ कि उस फिल्म में, उस गाने में, और मैं जितनी मेरी फिल्में नहीं चली, मैं अकेला बंदा हूँ, मैं तो पूरा आके बोलता हूँ कि यार मेरी फिल्म फ्लॉप होगी। अच्छा। मेरी फ्लॉप होगी फिल्म, इसको लोगों ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। हाँ। इसको लोगों ने बोला कि ये बकवास फिल्म है, इसको ये है कि हाँ हमने मेहनत बहुत करी है। ऐसे नहीं है कि फ्लॉप फिल्म में मेहनत नहीं होती, मेहनत बहुत होती है, बट हाँ वी अंडरस्टैंड दैट कि आपको नहीं अच्छी लगी, वी आर सॉरी फॉर दैट। अब हम जो नहीं बनाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि वो 100% अच्छी फिल्म बनाए। क्योंकि देखो मैं किसके लिए फिल्में बनाता हूँ, मैं उन लोगों को अब बोल रहा हूँ कि समझ नहीं आई, जिनको पहली मेरी समझ आई, जो चल गई, जो उनको जिसका बिजनेस हो गया वो उनको समझ आ रही है। करेक्ट। जो फ्लॉप हो रही है वो समझ नहीं आ रही है। तो मैं ऐसा, वो तो गलत है। हाँ करेक्ट। बट ये पंजाब में वैसे ही कम है। हाँ। ये चीज़ कम है पंजाब में कि लोग ऑडियंस को समझ नहीं आई, वो नहीं है, वो यहाँ पे बहुत होता है। मैं देखता हूँ कई बार मैं लोगों को यहाँ पे मिलता हूँ ना, ओ पारी वो तो इतनी क्या है, ऑडियंस के नहीं पड़ी मतलब समझ में। हाँ। ऐसे होता है यहाँ पे। हाँ। अच्छा, एक लास्ट सवाल, आपने कैरी ऑन जट्टा का मेंशन किया, एंड दैट सीरीज ऑफ फिल्म्स, वो जो फ्रेंचाइज है वो तो ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइज है, राइट? आपने जो पंजाबी फिल्म का मार्केट है वो कम्प्लीटली चेंज कर दिया, राइट? तो 2 साल पहले मैं पृथ्वीराज सुकुमारन का से बात कर रही थी, और उन्होंने मुझे कहा कि आई वॉन्ट टू डू फॉर मलयालम सिनेमा जो SS राजमौली ने तेलुगु सिनेमा के लिए किया है विद बाहुबली, राइट? उसको एक डिफरेंट लेवल पर ले गए वो। तो आपको पंजाबी सिनेमा लेकर आपके क्या एम्बिशंस हैं? मेरे बहुत मिशन है। नहीं मैम, पहले क्या होता था ना, अब अगर हिस्ट्री की बात करें तो पंजाब से बड़ी हिस्ट्री नहीं है किसी के पास। हम इतनी फिल्में बना सकते हैं, तो क्या था कि हमारे पास पैसा नहीं था, हमारे पास बजटिंग फंडिंग नहीं थी। तो अब क्या हुआ, ये लास्ट पूरे ईयर में तो अब बहुत से बड़े प्रोडक्शन हाउस हमारे साथ अटैच हुए हैं कि यार हम बनाते हैं, आप बताओ क्या बनाना चाहते हो, आप ये बनाना चाहते हो, आप वो बनाना चाहते हो। सो मैं अलग अलग सिनेमा बनाता हूँ। पूरे पंजाब में मैं ही एक बंदा हूँ जो सोशल भी बना रहा है, एक्शन भी बना रहा है, कॉमेडी भी बना रहा है। सो अब मैं हिस्ट्री में काफ़ी चीज़ें बनानी चाहता हूँ कि बड़ी जो सब्जेक्ट हैं। तो अभी एक हमारी फिल्म फ्लोर पे थोड़ी देर में जा रही है, विडो कॉलोनी। वो उस पीरियड की है जिस दिन जब इंदिरा गांधी जी का उनकी मौत के बाद जो सारा सिख मारे गए दिल्ली में, उसके ऊपर है। वो बड़ा चैप्टर है। उसके बाद एक मेरी हिस्ट्री की फिल्म है ज़फ़रनामा। तो ये आज तक मैंने कभी बताया नहीं, आज दिस फर्स्ट टाइम। सो ज़फ़रनामा पे हमारा बहुत काम चल रहा है। तो वो एक बहुत बड़ी है, मतलब हमारे प्रोडक्शन हाउस की पंजाबी की सबसे महंगी बड़ी फिल्म है। तो वी आर वर्किंग ऑन दैट कि यार ये फिल्म को हम राइट बनाएं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो लोगों ने सबने सुनी है। जैसे चमकीला था, लोगों ने सुना, पता था, बट पूरी कहानी नहीं पता थी लोगों को यहाँ पे बैठ के कि अच्छा ऐसे भी हुआ था, ऐसे भी हुआ था। तो अब हम चाहते हैं कि हमारे गुरुओं के बारे में, हमारे जो शहीद हुए हैं पंजाब के, उनके बारे में वो प्रॉपर चीज़ें, आसपास हमारे क्या होता था, क्या कल्चर था, क्या चीज़ें थी, वो आएँ सब की सब। तो हम उस पर लगे हुए हैं, मैं लगा हूँ, बाकी के आर्टिस्ट भी लगे हुए हैं, वो अपनी अपनी चीज़ें कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि विद इन ये आगे वाले 2-3 साल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं पंजाबी सिनेमा के लिए। हाउ एक्साइटिंग, वाओ, वेरी कूल, आई कैन नॉट वेट। गिप्पी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।